Hello everyone, welcome back to our channel BioLife. Learn Bio with me. लास्ट के 2 पार्ट में हमने डिस्कस करे थे कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बाद लाइफ प्रोसेस में हमें सबसे पहले पढ़ना है न्यूट्रिशन। तो वो प्रोसेस जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन करने के लिए, वो लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। जैसे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। लास्ट के पार्ट में हमने डिस्कस करा था व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स में हमने पढ़े थे 4 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो हम न्यूट्रिएंट्स को इन फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फूड की फॉर्म में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं और विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स को लेना इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को लेना न्यूट्रिशन कहलाता है और उस चीज़ को यूज़ करना अपनी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब हम इस सेशन में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन की टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। मोड्स का मतलब तरीके, कि किस किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यही समझ आ रहा है इससे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन का मोड वो क्या है, आर द मेथड, ये मेथड्स हैं। ठीक है, तरीके हैं ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म, जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है, मतलब खाना खाता है। ठीक है, तो वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म डिफर इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हर एक ऑर्गेनिज्म या कुछ एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म वो एक टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, तीसरे ग्रुप के तीसरे टाइप के। ठीक है, तो इस तरह से हाँ, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनका खाना खाने का तरीका या न्यूट्रिशन का तरीका डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं है हर कोई खाना खाकर ही, जैसे कि ये रोटी दाल चावल खाकर ही न्यूट्रिशन ले। हाँ, डिफ़र करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म मैटर करता है कि वो किस टाइप का न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, ब्रॉड लेवल पे जो हमारे न्यूट्रिशन के मोड हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, तो ब्रॉड लेवल पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के हैं? 2, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक क्या है। ठीक, तो जो ऑटोट्रॉपिक वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलके बना है, ऑटो एंड ट्रॉफ। ठीक, ऑटो मीन्स सेल्फ, हमेशा ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, ऑटोमोबाइल जो खुद से चलते हों। ठीक है, तो ऑटो वर्ड जहाँ भी आता है वो सेल्फ। और ये जो ट्रॉफ है, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, ट्रॉफ का मतलब है न्यूट्रिशन। ठीक, तो जो भी ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन अपने आप लेते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अपना खाना खुद बनाना, खुद प्रिपेयर करना इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, सेल्फ न्यूट्रिशन। ठीक है, इन्हें किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है कि किसी और पे ये डिपेंड है खाने के लिए। ठीक है, ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं इस अर्थ पे वो सारे के सारे कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक, वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। ठीक, तो देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है या अपना फूड है वो खुद सिंथेसाइज करता है। किससे? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मतलब उसमें हाइड्रोजन और कार्बन
के साथ साथ कुछ और अदर एलिमेंट्स भी हों, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक। ठीक है, और ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और है अगर उसमें, तो वो क्या कहलाएगा, इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनको यूज़ करके, और वो यूज़ क्या क्या करेगा, सारे तो नहीं करेगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और H2। ठीक है, ये दोनों इनऑर्गेनिक हैं, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ ऑक्सीजन भी है, तो इसलिए इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। और इनको प्लांट जो है एटमॉस्फेयर से यूज़ करके या लेके क्या क्या बनाता है, अपना फूड। ठीक है, ग्लूकोज। सही, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हम सभी लोगों ने पढ़ा ही है, एक बार मैं और समझा देती हूँ। ठीक, तो मैंने जैसे पहले ही बताया था, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स अपना खाना खुद बनाएंगे। ठीक, तो ये एक हमारा ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट में जो लीफ होती है हमारी, वो क्या है, किचन ऑफ, इस पे खाना बनता है। ठीक है, इसी के अंदर स्टोमेटा होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, सब जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो देखो हमने पहले क्या बताया था कि जो भी ग्रीन प्लांट्स होंगे वो दो चीज़ें यूज़ करेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर ये लोग कहाँ से लेंगे, रूट से। रूट का फंक्शन ही क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो रूट्स क्या करेंगी, नीचे से सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, और एटमॉस्फेयर से ये क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों को यूज़ करके, मिक्स करके ये क्या बनाएगा, अपना फूड, जो क्या कहलाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यही क्या है, फूड है ग्रीन प्लांट्स का। ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस तो ज़रूरी है ही है। ठीक है, ये उस जो प्रोसेस है उसको और फास्ट कर देती है। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, और ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिलीज़ कर देते हैं एयर में। ठीक है, तो वो CO2 मतलब एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हम लोग यूज़ कर लेते हैं रेस्पायरेशन में। ठीक, और वो लोग रेस्पायरेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए, नॉट रेस्पायरेशन के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, और उसके बाद रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर रेस्पायरेशन। ठीक है, और फिर वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, जिसको वो एज अ फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सेल के डिफ्रेंशिएशन के लिए, फ्रूट बनाने के लिए, और सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो हमारी अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर ही बेस्ड हैं। ठीक है, सब प्लांट पर बेस्ड है। अगर प्लांट नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं, तो अर्थ पे कोई ज़िंदा रह ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक पढ़ लिया हमने आज के सेशन में। आगे हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक, देन टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब।